सबसे पहले आज डालेंगे आप, क्या चल रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं आपकी एक बार स्टार्ट कर रहा हूं और आपके अच्छे से समझनी है। आपकी सारी क्लासेस ऐसे ही बनेंगी, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, द्विघात समीकरण, है ना। चैप्टर का नेम क्या है, द्विघात समीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर भाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि भी द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनता है क्या, कि द्विघात समीकरण कहते किसे है ना। तो देखो इधर, द्विघात समीकरण जो हम कहते हैं क्या, द्विघात समीकरण कौन सी होती है आपकी, द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होते हैं, 0। ठीक है, जो कंप्लीटली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है यहाँ पे, देखो आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन सॉल्व, उस इक्वेशन के अंदर आपका x² जिंदा है। क्या है आपका x² अगर जिंदा है तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पे। जिंदा का मतलब क्या बचता है भाई, जिंदा का मतलब जो होता है क्या होता है, जिंदा का मतलब यानी कि बचना। कैसे, जैसे आप कोई भी आपको क्या दी जो होती है, वैल्यूज दी होती है, उस वैल्यू में क्या होता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। उसमें कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि भाई x² से x² कट गया आपका, है ना। तो वहां पे अगर x² ही नहीं बचा तो वो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। और अगर x² आपका जिंदा बच गया, है ना, तो क्या है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि औरों की वैल्यू तो हम 0 भी मान सकते हैं, लेकिन x² ही नहीं बचा तो किसकी वैल्यू 0 क्या मानेंगे, है ना। तो याद रखना कि अगर x² आपको बस जिंदा चमकता है तो द्विघात समीकरण होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, इसमें यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, देखो कैलकुलेशन में जब आप द्विघात समीकरण की जांच करोगे, है ना, तो उसमें क्या आएगा आपका, कुछ फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो लिखा रहा हूं आपको, है ना। तो यहां पे लिख लेता हूं क्या, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, देखो 2 महीने हैं आपके पास, समझ में आ रही है, कितने महीने हैं, 2 महीने। 2 महीने आपको इसमें इस तरीके से लगाने हैं कि मैथ को हमसे अच्छा कोई पढ़ ही ना सके। समझ भाई, अगर ये सोच के पढ़ोगे आप तो समझ लो हर चीज सीखते चलो। तो सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है a², फिर क्या होता है प्लस b², फिर क्या होता है प्लस 2ab। क्लियर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों का यूजेस होगा, अभी आप जब एक्सरसाइज 4.1 करेंगे तो उसमें काम आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पहले फॉर्मूले लिखेंगे, वो याद करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखो अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने, और अगर आपने यही चीज स्ट्रॉन्ग नहीं करी तो बेकार, है ना। ठीक है, अब क्या आता है a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। क्लियर, अच्छा a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a प्लस बी। क्लियर भी, ठीक है। अब क्या होगा इसमें देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन था ये, 5वां। भाई क्यूब का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो a प्लस
बी की क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, 3ab की इसके अंदर गुणा कर देते हैं कि भी 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। लेकिन जो नेचुरल फॉर्मूला है, आप बेसिक फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। a माइनस बी की क्यूब का ऐसी फॉर्मूला होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस क्या 3ab और a माइनस बी। क्लियर। तो 6 क्वेश्चन हो, 6 फॉर्मूले हो गए, और 7वां और लिख लेते हैं, क्या a की क्यूब माइनस किसकी, b की क्यूब। क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, क्या होता है आपका a प्लस बी, है ना, और a² प्लस b² और प्लस ab, है ना। किसका होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का a माइनस बी, a² प्लस b² और प्लस ab। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं आपको आपके, ठीक है। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम आपकी बुक से, है ना, किसका, द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। द्विघात समीकरण आपकी पेज नंबर 78, ठीक है, क्या है, पेज नंबर 78। क्लियर। चलो, पेज नंबर 78 हम करते हैं क्वेश्चन पहला। उसने दिया है, देखो भाई, x प्लस 1, क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या दिया है, 2x माइनस कितना 3, ठीक है, 2x माइनस 3। देखो भाई, क्वेश्चन 1 के पार्ट है ये, क्या है आपके क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 में कह रहा है भाई, जांच करो, जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो जांच करते हैं भाई। मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। तो देखो इधर भाई, यू किसका फॉर्मूला हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है। इधर देखो, a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। देखो तो पहले क्या करेंगे, x का वर्ग, ये चल रहा आपका a का वर्ग, फिर प्लस किसका 1 का वर्ग, हो गया 1 का वर्ग, क्योंकि x क्या है आपका a और 1 क्या है आपका b, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा ab, a क्या है x और b क्या है 1, है ना। ठीक है, अब बराबर इस 2 की क्या होगी, इसमें गुणा, और इस 2 की फिर किसमें होगी, इसमें गुणा, है ना। तो क्या हुआ, 2 गुणा x और 2 की 3 में, तो क्या होगा माइनस। देखो इसके आगे प्लस और इसके आगे क्या है माइनस, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 गुणा 3। ठीक है, देखो भी इधर x की पावर 2 है, तो क्या हो गया, x का वर्ग क्या होता है x स्क्वायर, 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 2 की x में गुणा करेंगे, 2x या 2x एकम 2x, है ना। क्लियर। ठीक है, बराबर क्या है, 2 की x में गुणा करी तो 2x और 2 तिया। अब हम दूसरी तरफ से जो भी वैल्यूज इस तरफ लेके आते हैं वो क्या हो जाती है, अपने साइन का विपरीत, है ना। तो देखो इधर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसे इधर लेके आए तो ये क्या हो गया माइनस का 2x, इसे लेके आए तो प्लस का 6, और बराबर क्या है 0। ठीक है, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो गया प्लस, और दूसरी साइड क्या बची 0। अब देख लेते हैं
कि कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। तो 2x से 2x, देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर, 6 और 1 7 और बराबर 0। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका एक्स स्क्वायर जिंदा बच जाए तो क्या है वो द्विघात समीकरण है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर भाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया उसने, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर -2 बराबर ब्रैकेट में -2 दिया है आपका और 3 माइनस एक्स, 3 माइनस, ठीक है भाई। देखो जब आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखोगे ना और बार बार करोगे तब आपके समझ में आएंगे। अगर मैं आपको रफ में एक बार ही करके दे दूं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको लाइव दिखाई देगा कि भाई कैसे क्या करा है सर ने, तो वो चीज है। देखो भाई ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें तो कुछ करना नहीं है तो इसे तो ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब ये जो है इसकी गुणा एक बार इसमें होगी और एक बार किसमें होगी, इसमें, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस और 2 गुणा 3, ठीक है भाई। अब इसकी गुणा x में होगी तो सबसे पहले आगे के साइन को गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 2 गुणा x। देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर 2 तिया माइनस का 6 और प्लस 2x की उसमें करी तो 2x। अब इसे ओनली बाई ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे उस तरफ लेकर आए तो प्लस का 6 और ये क्या हो गया माइनस का 2x और बराबर 0, ठीक है भाई बराबर। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, अब तो इसमें कुछ कट नहीं रहा तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो गया माइनस के और ये प्लस का 6 बराबर 0। देखो जब ऐसी काफी बड़ी इक्वेशन बन जाती है तो उसमें समान पदों का क्या करते हैं आपस में देखते हैं कि भाई ये जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। भाई एक्स स्क्वायर हमने पहले लिखा है, एक्स स्क्वायर वाला और कोई पद है ही नहीं, तो ठीक है। उसके बाद माइनस 2x तो हम चेक करेंगे कि भाई किसी भी नंबर के साथ x तो नहीं है, हाँ ये रहा 2 के साथ x है, तो ये एक कैटेगरी के हैं, है ना। तो एक कैटेगरी के माइनस 2x तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड, लेकिन चिन्ह का था माइनस का, तो माइनस के 4x और ये प्लस का 6 ऐसे ही और बराबर 0। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाकी रामायण से आपका कोई मतलब नहीं, आपका सिर्फ जिंदा कौन बचना चाहिए, ये जिंदा बच गया तो द्विघात समीकरण है और ये जिंदा नहीं बचा तो नहीं है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण में द्विघात की जान है, समझे भाई। और ये जान ही खत्म होगी तो फिर इसका मतलब ही क्या रहेगा, खत्म, ठीक है। तो क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है भाई। उतारो जल्दी से इसे, फिर इससे अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई उतारो, ठीक है भाई। देखो भाई अपनी क्लास आप, ये कौन सी क्लास है आज आपकी, दूसरी द्विघात समीकरण की, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण के 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपको, अब तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे होगा। देखो भाई x माइनस 2 दिया है और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो सबसे पहले तो ये देखो ये क्या बन रहा है भाई a प्लस बी और a माइनस, समझ में आ गई बात। तो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना आप तो भूल जाना कि भाई मैथ सीख सकते हो आप, और अगर तुम करोगे जनरल तरीके से याद तो तुम्हारे याद होना नहीं,
फॉर्मूले। देखो कोई भी चीज हमारी प्रैक्टिस से आती है, किससे आती है? हमारी प्रैक्टिस से। कोई भी चीज अगर आप ये सोचोगे सर मैंने आपने ये वाला लिखवा दिया a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? कि सर आपने ये लिखवा दिया मैं ये फॉर्मूला याद कर लूंगा। याद कभी नहीं होता। जो प्रैक्टिस करोगे याद हमेशा वो रहेगा, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इन सवालों को आप जितनी बार करोगे फॉर्मूले उतने ही याद होंगे, और नहीं करोगे तो भाई बिल्कुल याद नहीं होंगे। समझ में आई बात? जो भी चीज करनी है 2 महीने के बाद करनी है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, अब 2 महीने तुम्हें लग के पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। सारा सिलेबस तुम्हारा ऐसे ही होना। देखो भाई x माइनस 2 और x प्लस 1 यहाँ पे तो संख्या बदल रही है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 और ये x प्लस 1 यहाँ पे संख्या सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या? x का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग लिख दिया भाई, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर? अब यहाँ पे संख्या अलग है तो यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई होगी। देखो तो x की x में होगी और किसकी? x की 1 में होगी। तो x की x में करी तो क्या आया भाई? x स्क्वायर क्या आया? और x की फिर 1 में करी तो क्या आ गया? प्लस का x होगी भाई मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखते रहो बिल्कुल। फिर 2 की इसमें करेंगे और फिर इसमें, ठीक है? तो माइनस 2 की जब x प्लस के x में करी तो माइनस का 2x आया, और माइनस 2 की जब प्लस के 1 में करी तो माइनस का क्या आया? 2। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर ये एक्स स्क्वायर तो एक ही है इधर की साइड, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। u माइनस का 2x है, u प्लस का 1 है, तो क्या बचा? माइनस का x। भाई माइनस के 2 डंडे और प्लस का 1 डंडा, तो कितना बचा? एक ही तो बचा माइनस का, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का आपस में टकरा के खत्म हो गए। माइनस का क्या बचा? 2 बराबर ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का तो 1 ही आना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक है भाई, अब इसे मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये क्या हुआ? माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई भाई बात? एक्स स्क्वायर से क्या हुआ? एक्स स्क्वायर आपका कट हो गया, बचा क्या? माइनस एक्स आपका। क्या बचा? माइनस एक्स और माइनस के 2 और प्लस का 1, तो क्या हुआ? माइनस का 1 और बराबर क्या? 0। माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 ही बचा ना। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था द्विघात समीकरण के अंदर आपको कि भाई एक्स स्क्वायर बचा तो द्विघात समीकरण है, और नहीं बचा था द्विघात समीकरण, तो क्या लिखेंगे? यह आता है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है भाई, है ना? अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। भाई इसमें क्या है? x माइनस 3 और 2x प्लस क्या है? इसमें 1 क्या है? तीसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 1 है, यहाँ पे आप 1 कर लो इस क्वेश्चन में। कर लिया? ठीक है भाई, अब देखो इसकी एक बार इसमें गुणा होगी और एक बार किस में होगी? 1 में। तो x की 2x में गुणा करी तो क्या आया भाई? x गुणा 2x, है ना? और x की 1 में करी, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस, तो क्या है? प्लस और x गुणा x। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब ऐसी 3 की होगी इसमें और फिर इसमें, तो माइनस 3 गुणा क्या? 2x। ठीक है, और माइनस 3 गुणा क्या? 1 होगी भाई, बराबर इसकी इसमें होगी और इसकी इसमें, x गुणा x और फिर क्या होगी? प्लस x गुणा 5 होगी ना। एक बार x की इसमें हुई, एक बार x की इसमें हुई। ठीक है, अब देखो तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। x की 2x में गुणा करी तो क्या है? 2x स्क्वायर, x की x में करी तो प्लस का x स्क्वायर, और ये 3 दूनी माइनस के 6x और 3 एकम 3, और बराबर x की x में करी तो x स्क्वायर, और x की 5 में करी तो प्लस का 5x। ठीक है भाई,
ठीक है। अब 2x² और एक x², ये तो ये कितने हो गए 3x², है ना। माइनस के 6x और माइनस के 3, इसे लिया इस तरफ तो माइनस का x² क्योंकि प्लस का दूसरी तरफ, और ये माइनस का 5x और बराबर क्या है 0। ठीक है भाई, देखो इधर 3x² माइनस के 6x, सॉरी देखो भाई 3x² तो प्लस के है और माइनस का x² एक क्या है माइनस का, तो कितने बचे 2x²। भाई 3 में से एक चला गया, 2x² बच गए। अब क्या माइनस का 6x और माइनस का 5x, तो कितने हो गए माइनस के 11x और माइनस का 3 ऐसे ही और बराबर 0। समान पद होगा, क्या कर लिया हमने, योग करना था योग हो गया, सब्ट्रैक्ट करना था सब्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हो गया बताओ, ये द्विघात समीकरण है नहीं है, अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण। क्लियर आ गई बात। पहले आप देखो अच्छे तरीके से समझो कैसे मैंने करा है, उसके बाद आप उतारो, है ना। अच्छा जी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा हो गया पांचवा आपका क्वेश्चन कह रहा है भाई 2x-1, क्या कह रहा है 2x-1 और x-3। ठीक है, 2x-1 और x-3 और x + 5 x-1, देखो बराबर x + 5 और x-1, ये क्या आपका पांचवा क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है देख लेते हैं। देखो तो फिर दोबारा से, पहले इसकी इसमें और फिर इसकी 2x गुणा क्या x, फिर क्या है इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2x गुणा कितना 3, ऐसी 1 की इसमें और फिर इसकी इसमें, तो माइनस प्लस माइनस 1 गुणा कितना x, माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस और 1 गुणा 3 हो गए भाई, बराबर x की x में और x की फिर किसमें 1 में, तो देखो x गुणा x है ना, x गुणा x और x की इसमें करी तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस और x गुणा 1। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। अब ऐसी 5 की करेंगे, पहले इसमें और फिर इसमें, तो प्लस का 5 है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 5 गुणा क्या x, और ये 5 प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और 5 गुणा 1। यहां तक समझ में आ रहा है भाई। देखो भैया 2x की इसमें करी तो क्या हो गया 2x² और 2 तिया 6x और 1 की x में करी तो x और 3 एकम 3 बराबर x की x में करी x², इसकी करी तो माइनस x, इसमें करी तो प्लस 5x और इसमें करी तो माइनस 5 एकम। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। देखो भाई ये क्या है 2x² तो और x² है नहीं इसमें, ये माइनस के 6x, ये माइनस का x, तो क्या हो गया माइनस के 7x, क्योंकि माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, प्लस 3 बराबर ये क्या है x², ये माइनस का x और ये प्लस के 5x, तो कितने बचे माइनस प्लस के 4x है ना, और माइनस का 5। अब इसे क्या करेंगे इधर लिया हुआ 2x² माइनस 7x और प्लस के 3, इसे इधर ले गए तो माइनस का x², इसे इधर ले गए माइनस का 4x, इधर से ले गए तो प्लस का 5 बराबर क्या 0। देखो 2x² में से एक x² गया तो एक x² प्लस का बच गया, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने सॉल्यूशन कर दिया, माइनस के 7x और माइनस के 4x, 7 और 4 कितने हो गए माइनस के 11x, माइनस के कितने 11x और प्लस के 5 और प्लस के 3 तो कितने हो गए 8 और बराबर कितना 0। तो बताओ यह द्विघात समीकरण है या नहीं, अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, उतारिए फिर अगले क्वेश्चन करते हैं हम इसके आगे, है ना। देखो भाई अब क्या है ये आपकी
कौन सा क्वेश्चन है आपका? छठा, है ना? कौन सा है? छठा क्वेश्चन। क्लियर? अब छठा क्वेश्चन करते हैं। हमने 5 तक कर लिया, अब छठा क्वेश्चन देखो भाई। ये क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो लिखा जाएगा ऐसे क्योंकि इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है? देखो तो पहले पद का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा x और गुणा 2। समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही ओपन करा है ना? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना? ठीक है, तो देखो भाई इधर ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर और 2 का वर्ग क्या होता है? 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी ये क्या हो गया? 4x। क्लियर? देखो भाई इधर अब हम क्या करेंगे? इस सारे को इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसे लेकर आए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे लेकर आए तो माइनस का 4 और इसे लेकर आए तो प्लस का 4x और बराबर क्या हो गया आपका? 0। बराबर क्या है भाई? 0। ठीक है, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का ये क्या है? माइनस का कट गया। देखो तो भाई 3x और 4x कितने होते हैं? 7x और 1 और 4, 4 में से प्लस का बन गया, कितना बचा? माइनस का 3 और बराबर 0। तो बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? तो दिस इज नॉट, दिस इज, इट इज नॉट या दिस इज नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन जितना थोड़ा सा इंग्लिश में लिखोगे ना आप, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदा थोड़ा सा वेल एजुकेटेड है। समझ में आई? देखो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें इतना नहीं है कि भी टोटली आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहे हो। ये नॉर्मल चीजें होती है जो आप लिख सकते हो, लेकिन ये बंदे की क्या करते हैं? पर्सनैलिटी को डेवलप कर देते हैं। यानी कि आपका करने का तरीका, जैसे बोलने का लहजा आपको सबसे अलग बनाता है, ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है? आपको सबसे अलग बनाता है ना? तो नॉर्मल इंग्लिश आप लिखा करो जब क्वेश्चन करते हैं। जब आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लिखोगे तो आपके जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तो वो आपको कॉमन लगने लग जाएगी, नॉर्मल, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ये सोच रहे हो कि ऐसा लिख देंगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा। बिल्कुल नहीं करने का। उसे पता है कि हाँ बच्चे ने क्या चीजें लिखी, इतना वो भी जानता है। ठीक है, कोई प्राइवेट वाला तो बैठता नहीं है कॉपी चेक करने वाला, जिसे नॉलेज है वही बैठता है ना? तो इतना सब जानते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, जितना आता है उतना लिखना सीखो आप। अब ये क्या है भी देखो, x प्लस 2 की क्यूब और बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो भाई मैं a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपको बताया भी था कल, एक बार फिर बता देता हूं। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। क्लियर है ना? चलो तो कर लेते हैं भाई, इसकी क्यूब खोल लेते हैं। तो कैसे खोलेंगे? x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब और प्लस 3ab यानी कि x गुणा x और गुणा कर दिया 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लिया। अभी ये यहां तक अभी क्यूब का ही फॉर्मूला ओपन हुआ है। अब क्या है भाई देखो, इधर इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर इसकी गुणा इसमें। तो ये क्या है भाई देखो, बराबर 2x गुणा क्या? x स्क्वायर और माइनस 2x गुणा क्या है आपका 1। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, तो देखो भाई इधर x की क्यूब और 2 की क्यूब क्या होती है? 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है उसकी गुणा हम उतनी बार करते हैं। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के ऊपर घात कितनी है? 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, लिख दिया 8। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6 और x का x और ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 2 और बराबर इसकी इसमें करी तो 2x की क्यूब, क्योंकि गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ती हैं। तो 2 यहाँ पे है और एक जो हमें दिखाई नहीं दे रही वो यहाँ पे है, तो 2x की पावर 3 और 2x की 1 में करी तो 2x ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो भाई x की क्यूब प्लस कितना? 8 और प्लस 6x की इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर और 6x की 2 में करेंगे तो 6 दूनी कितना? 12x। क्लियर भाई?
देखो 6 की x में करी तो 6x² और 6 दूनी 12x और बराबर क्या है 2x³ और माइनस कितना 2x। देखो भाई इधर x³। अब क्या करूं मैं, इस सारे को इधर ले आऊं भाई। देखो इधर x³ प्लस कितना 8 और प्लस कितना 6x² और प्लस कितना 12x। इसे इधर ले गए तो माइनस के 2x³ और ये माइनस प्लस का 2x और बराबर क्या रह गया 0। क्लियर भाई? ठीक है। देखो इधर भाई x³ यू प्लस की है और यू क्या है माइनस की, तो माइनस की क्या बची x³। इसे देखो आप और इसे देखो, ठीक है भाई। यू प्लस की x³ एक x³ है और यू क्या माइनस की 2x³। तो जब दो प्लस की माइनस की और एक प्लस की है तो प्लस माइनस एक बार कट गए और क्या बचा माइनस का, तो माइनस की x³ लिख दिया मैंने। अब ये क्या है x² वाले की कंपेयर करो, x² ये रहा और स्क्वायर वाला तो है ही नहीं कोई भी, तो क्या आएगा प्लस 6x²। उसके बाद क्या आता है भाई x वाला 2x ये रे और 12x ये रे, तो ये कितने हो गए प्लस के आपके 14x और 8 ये है तो खाली 8 ही बचा, बराबर क्या 0। तो ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बताइए? नहीं है। क्यों? क्योंकि x² तो बच रहा है इसमें, लेकिन उससे पहले क्या है x³ x² बचना तो चाहिए लेकिन उसकी प्रथम श्रेणी होनी चाहिए, तो ये क्या है नहीं। तो यहां क्या लिखेंगे नोट, ऐसे ही लिखेंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई भाई बात? अब देख लेते हैं 8वां। 8वें में क्या होता है देखो भी ध्यान से जरा, पहले 8वां देख लो, बाद में नोट करना इसे। पहले चीजों को आप समझना सीखो, उसके बाद देखो। उतारने के लिए वीडियो आपकी कहीं नहीं जा रही है ना, सब चीजें दिखाई दे रही है। मेन मकसद होता है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं। आप ये सोचा करो कि भी सर क्वेश्चन करा रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, हमें भी ऐसी क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। तो वो तभी करोगे जब चीजों को आप ध्यान से देखोगे। अगर आप इस चक्कर में लगोगे कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नोट करना है बस, मुझे और कोई मतलब नहीं है, तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखने के, ठीक है। सीखने के बाद आप करो तब बच्चा सीखता है, लेकिन सीखने से पहले का अगर देख उतार रहा है भाई, जब समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना। चीजों को सीखने का सबसे तरीका है आप वहां फोकस करो कि टीचर कर कैसे रहा है क्वेश्चन को, है ना। अगर इस गहराई को आपने सीख लिया ना तो समझ लो आपकी पढ़ाई इतनी आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अब आप बचपन से लेके अब तक कॉपी भर ही रहे हो, है ना। अगर कॉपी भरने वाला सबसे ज्यादा सीखता है ना, तो सबसे ज्यादा कॉपी कौन भरता है? सारी गर्ल्स ही भरती है ना। तो बॉयज तो स्टूपिड होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो कोई भी हो, जो बच्चा सीखता है वो पहले देखता है उसके बाद नोट करता है, ठीक है। कागज पे लिखने का मजा तब है जब आपको चीजें आती हो, है ना। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, जब कॉन्फिडेंस बोलता है ना तो राइटिंग जिसकी बेकार होती है वो भी निखर के चलती है ना। कह देते हैं ना, क्या कहते हैं कि कुदरती निखार को किसी के मेकअप की जरूरत नहीं, वो अलग से ही चमक मारती है उसमें, है ना। तो ऐसे बनो थोड़ा सा। देखो इधर x³ माइनस कितना 4x² और माइनस x और प्लस कितना 1, है ना। ये किसका बना x³ का फॉर्मूला पहले a प्लस b³ का था, अब के क्या माइनस का। तो कर लेते हैं भाई a³ x³ है ना, प्लस किसकी माइनस प्लस 2³ माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक है भाई। फॉर्मूला तो ये होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है कि भाई 3 गुणा x गुणा 2 और x माइनस 2। देखो तो इधर x³ माइनस क्या 4x² और माइनस x और प्लस 1 और ये क्या हो गया x³ और ये क्या हो गया 8 और 3 दूनी 6x और ये क्या हो गया x माइनस 2, ठीक है भाई। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे। देखो x³ माइनस कितना 4x² और माइनस x और प्लस कितना 1 और बराबर x³ और प्लस कितना 8 और माइनस 6x की इसमें करी तो माइनस का 6x² और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये कितना हो गया 12x, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना, चाहे आप जाके 2 ही क्वेश्चन करो, लेकिन आप ध्यान से करो कि एक बार हमें अच्छे से देख मतलब समझ के करना है,
फिर एक बार फिर समझ के करना है, तीसरी बार जब तक हम बिना देखे क्वेश्चन को ना करते तब तक आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन हमें आ गया। ठीक है, क्वेश्चन एक तरीके से नहीं, क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल तरीके से जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है ना। ठीक है, तो देखो इधर अब क्या करेंगे भाई, इसे सारे को इधर लेके आ जाए। देखो एक्स की क्यूब माइनस क्या है 4x² माइनस एक्स और प्लस 1 और माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 8, ये दोनों प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो गए, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस का, और बराबर क्या बचा 0। अब जो कंपेयर है एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब से करेंगे कंपेयर, है ना भाई। एक बात बताओ, जो जैसा व्यक्ति होता है उसका कंपेयर यानी कि उसकी बराबरी बराबर वाले इंसान से की जाती है, तो एक्स क्यूब यूरा प्लस का एक्स की क्यूब माइनस का, तो ये तो आपस में कट गए, है ना। क्योंकि समाज के अंदर हमेशा दो व्यक्ति बिल्कुल नुकसान करते हैं, एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, है ना, सवाल के अंदर और वैसे भी। तो ये दोनों खत्म, ये माइनस का 4x² और ये प्लस का 6x² है, कितना बचा भाई प्लस का 2x² बच गया नहीं। अब माइनस का x और माइनस का 12x, तो माइनस के कितने हो गए 13x और 1 और 8, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या बचा माइनस का 7 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण आया नहीं, तो है लिख देंगे। अतः यह एक क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, तो उतारिए। आज की क्लास आपकी इतनी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन देखो भाई। इधर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका द्विघात समीकरण का, देखो यहां पे लिख लेते हैं प्रश्नावली आपकी 4.1, है ना। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्या है पहला, क्या है पहला क्वेश्चन। उसने बोला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक भैया ये क्या है आपका आयत, क्या है आयत, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए ये क्या है बराबर, ठीक है। अब इसने बात बोली है क्या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, ये जो सारा है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसने बोला है क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल की लंबाई क्या है भैया, ये क्षेत्रफल की लंबाई है, क्या है आपकी लंबाई, और ये जो है आपकी क्या है चौड़ाई। क्लियर भाई। उसने बोला है क्या कि भाई क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 2x, कितनी है 2x, यानी कि दुगना मान लिया, तो क्या मान लिया मैंने 2x। और वो कह रहा है क्या कि भाई दुगने से एक अधिक है क्या क्षेत्रफल की लंबाई, तो दुगने से एक अधिक तो 2x प्लस 1। अब आप बोलोगे कि सर अगर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जी चौड़ाई तो कितनी है दुगनी है और दुगने से एक अधिक है, तो जब दुगनी है तो हम क्यों ना यहां पे एक मान ले, ये है ना, यहां पे क्या मान ले एक, और ये कितना हो जाएगा 2x, सॉरी 2, और 2 में हम एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी 3, और ये क्या हो जाएगी आपकी 2। लेकिन अब इसमें क्या है, उसने इस वजह से बोला है, देखो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है तो x लेना तो कंपलसरी है ना, क्या है x लेना कंपलसरी है। तो
तो इस वजह से बिना x के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, द्विघात समीकरण बना के ही हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है 2x, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, है ना। उसने पहले ही बोल दिया है कि भाई लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना, दुगना 2 ही होता है भाई, और दुगना है तो x लेना कंपलसरी है, तो 2x मान लिया, और 2x प्लस क्या कर दिया 1। x हटा दूं तो बात तो वही है कि जी दुगनी है तो 2 में 1 जोड़ दिया, दुगने से 1 अधिक होगी 3, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। देखो तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर भाई, ठीक है। अब भाई क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 बराबर लंबाई कितनी दी है 2x प्लस, चौड़ाई कितनी दी है 2x। क्लियर भाई, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या होता है 528। ये इसका सूत्र होता है, सूत्र में मैंने वैल्यू रख दी, लंबाई लंबाई रख दी, गुणा चौड़ाई चौड़ाई रख दी, और क्षेत्रफल क्षेत्रफल रख दी। अब क्या करा मैंने 528 ऐसे ही लिखा। अब यहां तो एक संख्या 2x की मैं 2x में गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 दूनी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब 1 की ऐसी इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x। अब इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, देखो तो इधर 4x स्क्वायर प्लस 2x, और क्या हो गया माइनस 528, और बराबर क्या रह गया 0। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, उसने बोला है कि भाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है इसकी, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो ये देखो पूरी समीकरण किससे भाग हो रही है 2 से, तो कर देता हूं मैं पूरी समीकरण को 2 से क्या करने पर भाग करने पर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 528 और बराबर 0। तो 2 से भाग करना है हमें, 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी लिख दिया भाई। 2 से काटा 2 दूनी, 2 से 2 खत्म, 2 से काटो 2 दूनी 4, 1 बच गया 12 हो गया, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 264 बराबर कितना 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब फैक्टर कैसे करेंगे भाई, ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ के और घटा के कितना है 264 आ जाए, है ना, कितना आ जाए 264, और जोड़ के और घटा के कितना बचे 1, तो 13 और 14 की गुणा कर लेता हूं, 4 3 12 का 2 का 1 नहीं आएगा। तो आप अब करना सीखो जैसे मैं कर रहा हूं, सपोज करो बिल्कुल आप भी मेरी तरह माइंड खाली हो, अब फैक्टर कैसे करने हैं आपको नहीं आते। 264 को हमने लिखा, और 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से काटा 3 एकम 3, फिर 11 तो 11 से कटेगा, है ना। 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ज्यादा हो रहा है तो कर लेते हैं 11 दूनी 22, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं बन रही कंडीशन,
528 की बना के देख लेते है ना। चलो जी, 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, 2 से काटा तो क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और फिर काटा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कितना आ गया, 11 एकम 11, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 की 11 में गुणा करी तो 528। लेकिन अब मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए कि जो जोड़ के और घटा के कितना है x, और गुणा करके कितना है 528। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 11 तिया 33। अब घटा रहा हूं जोड़ के तो कंडीशन नहीं बन रही भाई, है ना। क्या नहीं बन रही, कंडीशन नहीं बन रही है। तो अब कंडीशन बनेगी क्या, वो देख लेते हैं अभी। देखो बेटा, अब ऐसे फैक्टर तो बनेंगे जरूर, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं बनने की, लेकिन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार पढ़ के भी, बात सही बोली है या नहीं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए भाई, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो इसका मतलब इसने बात सिर्फ यहीं तक ही बोली, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आगे तक हो जाएगा, अगर होते तो अब तक फैक्टर हो गए होते, है ना। तो यहां पे क्या लिखना है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है भाई। अगला लेते हैं भाई सेकंड, ठीक है। तो इतना उतारो, उसके बाद करते हैं। देखो भाई, अब आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का क्वेश्चन आप बुक से उतार लेना, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं यहां पे। उसने बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। यानी कि हमें द्विघात समीकरण ही बनाने के लिए बोला है। इसमें पढ़ लेना ऊपर 2 में क्या बोला, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको पूरी समीकरण सॉल्व नहीं करनी है, कभी आप फैक्टर करने के लिए लग जाओ एग्जाम में, वरना एग्जामिनर क्वेश्चन आपका कट कर देगा। आपसे सिर्फ जितनी बात बोली जाए उसी बात को उतना ही फॉलो करें, ठीक है। देखो उसने बोला 2 क्रमागत संख्या, भाई 2 क्रमागत संख्या पहली है ना, ये जो साइकिल खड़ी है ना बेटा, ये यहाँ खड़ी है, उनके साथ तो भी है, ऐसा कर देखो साइकिल खड़ी तुम्हारी वो बनने से बचा। ये चमक रहा तुम्हें क्या बनना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आपका दूसरा, इसमें कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत संख्या कौन सी होती है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। भाई एक x से स्टार्ट होती है और x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है। ठीक है भाई, देखो माना, यहां पे लिख लो सबसे पहले, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है आपकी x, और भाई दूसरी कौन सी है, दूसरी क्रमागत संख्या आपकी x प्लस 1। क्रमागत संख्या जो होती है आपकी स्टार्ट होती है x से, x
x+1, x+2, x+3, x+4, यानी कि डैश डैश आपको जहां तक लिखनी है वो x में जुड़ के चलती है। ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि क्रमागत संख्या जो होती है धनात्मक वो कौन सी होती है, वो होती है प्लस में। आपसे कह दे वो कि धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ना कह के क्रमागत संख्या ऋणात्मक, तो x, x-1, x-2, x-3, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि क्रमागत संख्या तो लिखनी है लेकिन वो धनात्मक लिखनी है, तो धनात्मक बोलते हैं जो प्लस में चलती है और ऋणात्मक बोलते हैं जो माइनस में चलती है। बोर्ड में आपको क्वेश्चन यहाँ पे चेंज भी कर सकता है, धनात्मक की जगह ऋणात्मक भी दे सकता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद करना है ना, कि कभी आपको ऋणात्मक दे दे। तो धनात्मक और ऋणात्मक मैंने आपको समझा दिया है और क्रमागत संख्या भी आपको बता दी जो x के साथ जुड़ के चलती है। तो शुरू की दो बोली है उसने, तो शुरू की दो क्रमागत संख्या क्या है भाई, x गुणा क्या है x+1 और बराबर कितना दे रखा है 306। तो द्विघात समीकरण बनानी है, तो क्या हुआ, x की x में गुणा करी तो x² और x की 1 में करी तो प्लस का x और बराबर 306। इसे इधर लेके आ जाऊं तो x² प्लस x और माइनस 306। तो बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर भाई बात, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब उसने तीसरा बोला है भाई, उसने एक बात बोली है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हम भाई रोहन ले लेते हैं, है ना, और रोहन की मां, जब रोहन की आयु x होगी तो रोहन की मां की आयु x+26 तभी तो होगी, बड़ी है ना। अगर यहाँ पे ये कह देता भी रोहन है, रोहन की आयु जो है उसकी बहन उससे 10 साल छोटी है, तो 10 साल छोटी के लिए क्या लेते, माइनस, तो x-10 लिखते। लेकिन उसकी मां है, क्या है, बड़ी है, तो क्या लेंगे x+26, तो 26 साल बड़ी ना होगी इसकी आयु से। अगर हम इसकी आयु में नहीं जोड़ते तो कैसे पता चलेगा 26 बड़ी है, तो फिर गुना भी तो हो सकता है, डायरेक्ट 26 लिखेंगे। तो इस वजह से मैंने इसकी आयु में जोड़ के 26 लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी मां जो है वो रोहन से क्या 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि ये तो इनकी आज की आयु है और यू क्या भैया 3 वर्ष पश्चात। तो एक बात बताओ, जब रोहन आज 1 साल का है, x तो एक ही है, 1 साल का है, तो अब से 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का ना हो जाएगा भाई। 1 साल का आज है, 3 साल बाद 4 साल का हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो x+26 तो है ही, 3 और जोड़ दो, जोड़ दिया। और इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 360। कितना दे रखा है, 360। जब इनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल 360 दे रखा है, तो 3 वर्ष बाद की आयु का गुणा नहीं करेंगे। तो देखो भाई x+3 और गुणा क्या हो जाएगा, x+26 और 3 29 और बराबर कितना 360। x की x में गुणा करी तो क्या है भाई x², फिर x की 29 में करी तो कितना है 29x, ऐसी 3 की करी तो कितना है प्लस का 3x, और 3 का 29 में करा तो कितना आया 3 निम 27 का 7 का हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 है ना, और 2 8, 87 बराबर कितना 360। तो ये x² प्लस 29 और 3 कितने हुए 32x, है ना, कितने हो गए 32x, और ये प्लस का 87 ऐसे ही है, और ये इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर कितना 0, और ये कितना हुआ x² प्लस 32x, और भाई 360 में 87 गए तो माइनस के बचेंगे, 10 में से 7 गए कितने बचे 3, 10 में से 7 गए कितने बचे 3, यहाँ कह रहे 5, 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो यहां से 2.5 ले लिया, हो गए 15, 15 में से 8 गए कितने बचे 7, कितने बचे 7, और यहाँ क्या रह गया 2।
बराबर क्या 0। तो ये क्या है, अतः यह एक क्या है भाई, द्विघात समीकरण है। क्लियर भाई? ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, चौथा। आज ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला है कि इन्हें सिर्फ द्विघात के समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ना कि इन्हें पूरा सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन बोला उसने चौथा कि भाई एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, भाई दूरी कितनी है आपकी 480 किलोमीटर की, ठीक है भाई। हाँ, चाल, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, चाल कितनी है उसकी, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। भाई चाल क्या है, पहली चाल क्या मानेंगे x, और दूसरी चाल मानेंगे भाई इसकी क्या कर दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो x किलोमीटर प्रति घंटा थी पहली चाल, दूसरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही है इतनी बात, है ना? ठीक है, अब 3 घंटे अधिक लेती होती है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो उस दूरी को तय करने में क्या लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। देखो भाई ए और बी, यू जो दूरी है इसकी 480 किलोमीटर, यानी कि बक्सर से जो वैट की दूरी है, मान लेते हैं हम एक बार के लिए, है तो बहुत कम है ना, 2-3 किलोमीटर है, लेकिन मान लेते हैं हम कितनी है 480 किलोमीटर। क्लियर भाई? अब ए जो जा रहा है वो तो जा रहा है भैया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। एक दूसरा आया हवाई जहाज सा बन के, बाइक के कानेट रखे उसने, है ना, और तुम जा रहे पैदल, तो तुम तो पैदल जा रहे हो तो भैया नॉर्मली जाओगे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे में करोगे। वो आया, उसने स्पीड क्या कर ली, जब वो बराबर में आया तुम्हारी चाल कम होगी, हो जाएगी, तो यू क्या हो गई x माइनस 8, और ये क्या चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे से। समझ में आ गई भाई बात, है ना। जब तुम चल रहे थे तो तुम्हारी चाल थी, जब दूसरा व्यक्ति आ गया तो तुम्हारी चाल उसके सामने कम होगी, और कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, और वो x की स्पीड से जा रहे थे आप। समझ में आ गई बात। अब उसने कहा कि भाई जब उसकी चाल कम होगी तो 3 घंटे क्या लिया उसने, कम लिए, तो इसके नीचे 3 रख दिया। अब क्या हुआ, इन दोनों का गुणनफल जो वो कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ले लेते हैं भैया क्या, देखो इधर x बटे 8 3 और प्लस x और बराबर क्या 480, इन दोनों को चालों को जोड़ के कितना आया 80, 480 किलोमीटर क्या आ गया, औसत आ गया। तो 3 की गुणा इसमें कर दो भाई, है ना। नहीं, इसकी आयु की क्या करनी पड़ेगी, इसमें गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले x की इसमें होगी और फिर किसमें होगी, इसमें। तो x की x में करी x स्क्वायर, x की इसमें करी माइनस 8x, और सारे के नीचे ये जो 3 है इसकी गुणा होगी, ये 3 ऐसी लिख लो, और ये कितना 480, x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर क्या हो गया, 3 की गुणा इधर करो, 3 0 0, 3 8 24 का 4 कहां से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो भाई x स्क्वायर माइनस 8x और इसे इधर लिया माइनस 1440 बराबर 0। तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज क्या होगी आपकी, समाप्त होगी आज। कल आपकी एक्सरसाइज कौन सी चलेगी, द्विघात समीकरण की आपकी 4.2, ठीक है।